हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी यूट्यूब क्लास पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था यानी द्विघात समीकरणों को सॉल्व किया था गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अगले क्रम में हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने इक्वेशन बच्चों वही ली है जो पिछले वीडियो में ली थी, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये उससे जिस तरह से हल हुई है इसी तरह से ये इससे भी हल हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इस मेथड से। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं किससे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है जी। तो इससे हम इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए ले लेते हैं फिर। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन को अपनी लिखते हैं और इसमें बच्चों कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करना है बच्चों आपको कि आपको इस तरह से ये जो आपका अचर पद है, कांस्टेंट है, इसको आपको दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल वाले टर्म्स इधर हैं और जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है वो उस एक तरफ हो गया है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं आपके इसके पीछे जो रीज़न है वो साफ साफ बता दे रहा हूँ कि आप एक आइडेंटिटी जानते हैं बच्चों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने माइनस वाली आइडेंटिटी लिखी है। अगर यहाँ प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको जो देख रहे हैं आप ये कि ये जो आपका एक टर्म है और इस टर्म से ये जो कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमको इस टर्म को भी इस तरह से कंप्लीट होल स्क्वायर में चेंज करना है। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। तो अब आपने उद्देश्य जान लिया तो अब आप आसानी से समझेंगे कि अब हम इसको इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपनी आसानी के लिए काम करते हैं बच्चों, क्योंकि ये दो है। ठीक है ना, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को भाग कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे 2 से, बोथ साइड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा केवल एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x और इक्वल्स टू 3/2, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड किया है और राइट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पहुँच गए तो आप समझिए कि हमने ये वाली टर्म को फॉलो कर लिया। ओके, और अब आते हैं हम अगली टर्म पे जो है ये टर्म कैसे बनेगी बच्चों? इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये a है और a की जगह पर यहाँ पे x है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर भी a की जगह पे x होगा जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, अब ये हमें चाहिए 2, ये वाला 2 है ना। तो ये 2 लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। ठीक है ना, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दी गई है न्यूमरेटर में और 2 से डिवाइड कर दिया गया डिनोमिनेटर में, इस तरह से देखिए। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 3/2 ये ऐसे लिख दिया है हमने। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप देखेंगे अगर मैं इस 2 को अलग दिखा दूँ इस वाले 2 को, तो यहाँ 2 2 जब 4 हो गया तो 7/4 हो जाएगा और ये x जो पहला ये है वो अपनी ऑलरेडी जगह पे है माइनस 3/2। तो अब आप देखिए कि हमने क्या मेंटेन कर लिया, हमने इसके अंदर इस टर्म को मेंटेन कर लिया बिल्कुल। a स्क्वायर माइनस 2ab मेंटेन हो गया। देखिए यहाँ पे समझिए इसको, a स्क्वायर माइनस 2a और ये b, यानी कि b के रूप में जिसकी पहचान हुई है वो है 7/4, ये b है। तो अगली टर्म मेंटेन क्या होता है बच्चों कि b का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो b का स्क्वायर अब अपने पास से कहाँ से लाएं, तो एक काम करेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे। अब चाहो तो हम x को बीच में लिख सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये जो टर्म है ये b की जगह पर थी, वहाँ पे फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए मैं b बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हमें चाहिए तो हम इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, और इतना ही हम ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में, इस टाइप से। ये जो माइनस 3/2 है ये अपनी जगह है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी
जो ऐड किया है वही राइट हैंड साइड में ऐड किया है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। ठीक है, तो अब आप देखते हैं हमने पूरा इस टर्म को मेंटेन कर लिया है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये b की जगह पे है प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी ये कंप्लीट बन गई। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये है बच्चों जो आपका है ना पूर्ण वर्ग बनाना, यानी कंप्लीट स्क्वायर करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसलिए ही बोला जाता है इसको, क्योंकि हमने इसको पूरा कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर लिया। अब इस टर्म को जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व कर ले, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 7 7 जा 49/60 माइनस 3/2, और इसको हम बिल्कुल फ्रैक्शनल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 16 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, 49 माइनस 2 8 जा 16, तो 3 8 जा 24। इसको आप ऐसे ही लिखते चलेंगे। ठीक है, अब मैं इसको, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, और आगे देखेंगे कि किस तरह से करते हैं इसको। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आपका 25/16। तो x माइनस 7/4। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है होल स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर रूट बोथ साइड यानी दोनों तरफ का वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे तो बच्चों क्या होगा कि ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 25/16 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, या बच्चे इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब इधर का हमने जो स्क्वायर था वो उधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया इस तरह से। वैसे स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड लिखना ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, x माइनस 7/4। अब हमने 25 का स्क्वायर रूट निकाला 5 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ये तो आप जानते ही होंगे। और ये प्लस माइनस का हम साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस के 5/4 का भी स्क्वायर 25/16 होता है और माइनस के 5/4 का भी स्क्वायर 25/16 होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस हम लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल्स टू हम देखेंगे 7/4 उस साइड ले जाएंगे इसको, और ये बीच में प्लस माइनस है 5/4। ठीक है, तो अब आपके पास सॉल्यूशन लगभग मौजूद है। क्या करेंगे, अब आप चूज करेंगे एक साइन को, जैसे टेकिंग एक चिन्ह को ले लेंगे, प्लस साइन अगर हम ले लेते हैं तो x इक्वल्स टू 7/4 और प्लस 5/4। तो आपने एलसीएम चुना 4, तो 7 + 5 और ये हो जाएगा 12/4 और जिसका आंसर आ गया 3। तो x का मतलब एक रूट हम फाइंड कर चुके हैं, x की वैल्यू यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट यानी एक मूल हमें मिल चुका है, x इक्वल्स टू 3। और अगला कैसे मिलेगा, हम लेंगे क्या कि एक साइन और लेंगे, टेकिंग माइनस साइन, x इक्वल्स टू 7/4 माइनस 5/4। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 4, यहाँ पे 7 - 5, तो यहाँ पे 2/4 और ये से कैंसिल हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू, तो दोनों रूट्स बच्चों हमको आसानी से मिल चुके हैं यहाँ पे, x इक्वल्स टू 3 और 1/2। तो पिछले जो मेथड था गुणनखंड विधि, उसमें जो हमने इसी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व किया था, वहाँ पे भी आंसर यही थे, यहाँ पे भी आंसर यही है। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है उसके द्वारा इसको हल करना सीखेंगे। थैंक यू।